अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और ये जो स्मार्टफ़ोन है पोको M6 प्रो एंड इसमें आ चुका है हाइपर ओएस 2.0.3 का अपडेट। जी हाँ, हाइपर ओएस 2 एक 10,000 रुपए के अंदर वाले स्मार्टफ़ोन में इतनी जल्दी आ गया, वो भी इंडियन स्मार्टफ़ोन में। कोई चाइना स्मार्टफ़ोन नहीं है एंड ये कोई बीटा रोम नहीं है, ये है एक स्टेबल रोम। तो आप देख सकते हो अबाउट सेक्शन में मैं हाइपर ओएस 2.0.3 पे रन कर रहा हूँ। ओएस वर्जन 2 है एंड यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन 15 है। जी हाँ, एंड्रॉयड 15 का अपडेट है। अब ये मुझे इतनी ज़्यादा सरप्राइजिंग इसलिए लगी है क्योंकि भाई अभी तक Xiaomi के दिग्गज स्मार्टफ़ोन्स में जो कि बहुत ही ज़्यादा महँगे-महँगे स्मार्टफ़ोन्स हैं, इवन रेडमी नोट सीरीज़ में हाइपरओएस 2 देखने को नहीं मिला है। बट एक पोको का फ़ोन में जो कि 10,000 के अंदर का फ़ोन है, उसमें आपको हाइपरओएस मिल गया। वाओ गाइस! पता नहीं Xiaomi वाले आजकल क्या कर रहे हैं। वैसे अगर आपको ये कवर खरीदना है, मैं लिंक छोड़ दूँगा प्रोडक्ट टैग में, वहाँ से आप खरीद सकते हो, ठीक है? चलो बहुत प्रमोशन हो गया, अब मैं आपको बताता हूँ इस अपडेट में क्या कुछ नया आया है। देखिए यार, हम यहाँ पे नोट्स में लिख कर के रखा हुआ हूँ बहुत सारी चीज़ें। वैसे एक चीज़ बता दूँ, बहुत सारी चीज़ें तो नहीं आई हैं, बहुत सारे चेंजेस तो नहीं हुए हैं। जो हुए हैं वो हुए हैं छोटे-मोटे चेंजेस, क्योंकि ये एक बजट फ़ोन है एंड बजट फ़ोन में लिमिटेड चीज़ें ही आती हैं, लिमिटेड फीचर्स ही आते हैं। ओके? सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया एंड्रॉयड 15 है एंड ये नवंबर के सिक्योरिटी पैच अपडेट पे आता है। सरप्राइजिंगली मुझे लगा दिसंबर पे आएगा, बट कोई नहीं, नवंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट है। जो सबसे पहला मुझे नोटिसेबल चेंज लगी वो है एनिमेशंस चेंज हो गए हैं। तो अगर आप जाओगे जैसे कि लॉक स्क्रीन में एंड यहाँ पे ऊपर की ओर स्वाइप करोगे तो जो नीचे से निकल करके आता है यहाँ पे पिन वाला नंबर, पिन वाला जो कीज़, वो बहुत ही अच्छे से आता है। उसके अलावा आप इसे अनलॉक भी कर लोगे एंड उसके बाद ऊपर से नीचे की ओर स्वाइप करोगे तो यहाँ पे जो आपका ये नोटिफिकेशन पैनल आता है, ये भी बहुत ही अच्छे से आता है। यहाँ पे जो साइड वाला पैनल आता है, ये भी बहुत ही अच्छे से आता है। तो बहुत ही स्मूथ एनिमेशंस देखने को मिलते हैं। जो सबसे अच्छा एनिमेशन मुझे देखने को मिला है, वो है वॉल्यूम कीज़ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम कीज़ में मैं यहाँ पे वॉल्यूम की निकाल रहा हूँ, लेकिन जैसे ही थ्री डॉट बटन पे टैप करता हूँ, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे मुझे जो है देखने को मिलता है एनिमेशन। एंड उसके बाद यहाँ पे जो साइड बार है, वो भी आप देख सकते हो बहुत ही स्मूथ तरीके से बाहर आता है। तो एक-एक चीज़ का जो एनिमेशन है, उसे रिफ़ाइन किया गया है मैं कहूँगा एंड एनिमेशंस अब ज़्यादा फ्लूइड एंड ज़्यादा फास्ट यहाँ पे फ़ील होते हैं, ठीक है? लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आपके पास है 4 जीबी रैम वाला वेरिएंट, तो मेबी हो सकता है कि आपको ये सारे एनिमेशंस देखने को ना मिले, क्योंकि मेरे पास 6 जीबी रैम वाला वेरिएंट है। तो देख सकते हो 6 प्लस 6 जीबी, 6 जीबी रैम मैंने सॉफ्टवेयर से भी बढ़ाया हुआ है। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे इतने अच्छे एनिमेशन देखने को मिल रहा है। तो मेबी 4 जीबी रैम वाले वेरिएंट में आपको एनिमेशन देखने को ना मिले, ओके? एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी कि जो नोटिफ़िकेशन पैनल है, उसमें जो मीडिया का ऑप्शन है, वो अब काम करने लगा है। बेसिकली आप ऊपर से नीचे को स्वाइप करोगे तो पहले इस पे टैप करने से कुछ नहीं होता था। अब आप इस पे टैप करते हो तो ये मीडिया पैनल आता है एंड इसका भी एनिमेशन बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखता है, तो ये अब काम करता है। एंड उसी तरह से नोटिफिकेशन पैनल में अब आपको प्रेस एंड होल्ड सपोर्ट करता है यहाँ पे ब्राइटनेस में। तो प्रेस एंड होल्ड करोगे तो यहाँ पे ये वाला एनिमेशन होकर के आएगा, जो कि अच्छा है एंड यहाँ पे डार्क मोड, रीडिंग मोड देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से अगर वॉल्यूम बटन को भी प्रेस एंड होल्ड करते हो, यहाँ भी आपको वॉल्यूम रॉकर्स का पूरा सेटिंग्स देखने को मिल जाएगा। तो दिस इज़ रियली रियली गुड। बाकी वाईफ़ाई एंड डेटा वगैरह में तो आपको देखने को मिलता ही था पहले से, इवन इन ब्लूटूथ, ठीक है? तो ये चेंजेस हुए हैं। एडिट में जाओगे तो कुछ उसी तरह का यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। एक एक्टिव ऐप्स नाम का नया टॉगल आया है, जो कि शो करेगा कि कौन-कौन से ऐप्स एक्टिव है। बाकी सब वही सारी चीज़ें हैं। ओके, उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे न्यू लॉक स्क्रीन स्टाइल्स। तो जी हाँ, अब आपका लॉक स्क्रीन का जो स्टाइल है, वो भी नया-नया रिफ्रेशिंग दे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं, ये जो मैंने लॉक स्क्रीन लगाया है, बड़ा खूबसूरत लग रहा होगा आपको। जी हाँ, मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने लगाया है। प्रेस एंड होल्ड करूँगा तो अब यहाँ पे कस्टमाइज़ लॉक स्क्रीन का ऑप्शन देगा। पहले डायरेक्टली खुल जाता था, अब हम एक कस्टमाइज़ लॉक स्क्रीन पे टैप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे पिन माँगेगा, पिन दूँगा एंड उसके बाद आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन का स्टाइल देखने को मिल जाता है, जैसे कि ये वाला। तो ये सब जो है बहुत ही खूबसूरत-खूबसूरत वॉलपेपर के साथ में आता है। इवन आप नीचे देखो तो ये सभी बहुत ही खूबसूरत वॉलपेपर के साथ में आता है। तो अलग-अलग, हालाँकि अगर आपके पास महँगे डिवाइस होगा तो उसमें आपको ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर मैं इसे कस्टमाइज़ करूँ तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कि मैं डेट एंड टाइम को अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। ऊपर मुझे एयरटेल जियो दिखना चाहिए या फिर एक्यूआई दिखना चाहिए या फिर ह्यूमिडिटी, विंड लेवल, ये सब कुछ मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ कि मुझे ऊपर-नीचे क्या दिखना चाहिए। इवन सिग्नेचर में अपना ऐड कर सकता हूँ, नाम-वाम एंड यहाँ पे मैं चाहूँ तो क्लॉक के स्टाइल वगैरह भी यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, अपने हिसाब से चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? नीचे आपको वॉलपेपर का ऑप्शन मिलता है, वॉलपेपर आप लगा सकते हो एंड हाइपरओएस में नए-नए वॉलपेपर्स भी आए हैं, जैसे कि यहाँ पे सॉफ्ट लाइट वगैरह एंड एक सेकंड में वॉलपेपर में वापस से जाता हूँ, थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया, टच नहीं करना था। तो जैसे कि ये सारे नए-नए यहाँ पे आपको वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी पुराना हाइपरओएस 1 वाला ही वॉलपेपर यहाँ पे आपको मिलता है। तो 7-8 ही नए-नए वॉलपेपर्स आए हैं इस बार, ओके? यहाँ पे वॉलपेपर इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको कुछ अलग-अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि ब्लर का ऑप्शन, तो इसमें वॉलपेपर ब्लर हो जाएगा। ग्लास का ऑप्शन, जिसके अंदर आपको यहाँ पे नथिंग फ़ोन वाला इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। उन्होंने ही ये पॉपुलर किया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ एंड यहाँ पे मैट इफ़ेक्ट भी इनेबल कर सकते हो। ये पहले भी था, बट इसकी यूआई चेंज हो गई है एंड महँगे डिवाइस में आपको यहाँ पे और ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिल जाएँगे।
बाकी फ़ॉन्ट इफेक्ट भी मिल रहा था, जहाँ पे आप चेंज कर सकते हो कि आपका फ़ॉन्ट यहाँ पे दिखने में कैसा लगना चाहिए, उसका कलर कैसा होना चाहिए, सेकेंडरी फ़ॉन्ट एंड प्राइमरी फ़ॉन्ट दोनों के ही कलर्स वगैरह को चेंज कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा कस्टमाइज़ेशन बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिल जाता है, जो कि है हाइपर ओएस 2 का कस्टमाइज़ेशन। ओके, चलो लॉक स्क्रीन का कस्टमाइज़ेशन मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्या है? न्यू होम स्क्रीन लेआउट। जी हाँ, होम स्क्रीन का लेआउट भी अब अच्छे तरीके से चेंज हो गया है। तो अभी आप तो बिल्कुल ही नॉर्मल चीज़ें देख रहे हो, वैसा ही लग रहा होगा देखने में जैसा कि है। बट अगर आप छोटा करते हो इसे या फिर प्रेस एंड होल्ड करते हो, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अलग-अलग ग्रिड। तो अब होम स्क्रीन पे आपको पहले से ही प्री डिफाइंड ग्रिड दे देगा, जहाँ-जहाँ आप जो है एप्लीकेशन को उठा करके रख सकते हो। तो इससे ईज़िली जो है आप एप्लीकेशन मूव करने में मतलब मदद मिलती है, ठीक है? उसके अलावा अगर आप यहाँ पे जाते हो सेटिंग्स में, जाते हो मोर में, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है जो कि है होम स्क्रीन लेआउट का। आप इस पे टैप करोगे तो 2 ऑप्शन मिलेगा, स्टैंडर्ड या फिर डेंस। यानी कि 2 तरह के आप यहाँ पे रख सकते हो। डेंस करोगे तो बहुत ही छोटे-छोटे आइकन्स हो जाएँगे, जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा आइकन्स एक ही पेज पे रख पाओगे। स्टैंडर्ड करोगे तो बहुत ही बड़े-बड़े आइकन्स दिखेंगे, जो कि नॉर्मल व्यू होता है। मुझे स्टैंडर्ड ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये मेरे मम्मी का फ़ोन है, तो अगर मैंने डेंस कर दिया तो वो परेशान हो जाएँगे क्योंकि इतने सारे आइकन्स एक जगह दिखेंगे तो। हालाँकि अगर मैं नॉर्मली खुद के लिए यूज़ करूँ तो मुझे डेंस तो बहुत ज़्यादा पसंद आना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आइकन्स एक जगह यहाँ पे आ जाए। बाकी के फीचर्स एकदम से सेम है, ठीक है? बाकी अगर आप नोट्स में जाऊँ और भी देखूँ क्या-क्या नया आया है, तो सेटिंग्स पेज जो है अब पहले से रिफ़ाइन हो गया है। तो अगर मैं जाता हूँ सेटिंग्स में, तो यहाँ पे आप देखोगे कि नॉर्मली वैसा ही दिखेगा। बट लेट्स से मैं वाईफ़ाई के अंदर जाता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है पूरी तरह से जो पूरा का पूरा लेआउट है वो चेंज हो गया। मतलब कि आप देख सकते हो कि कैटेगरीज़ वाइज़ बहुत ही अच्छा यूआई देखने को मिलता है। जो रिफ्रेश का छोटा-सा बटन हुआ करता था, वो उन्होंने टेक्स्ट में बदल दिया है रिफ्रेश में। तो इस तरह से छोटे-मोटे चेंजेज़ है, आप ब्लूटूथ के अंदर जाओ, मोबाइल नेटवर्क्स के अंदर जाओ, आपको देखने को मिल जाएँगे कुछ छोटे-मोटे चेंजेज़। इवन आप अबाउट सेक्शन का डिज़ाइन देखोगे, वो भी हल्का सा चेंज हो गया। तो अबाउट सेक्शन में अगर आप जाते हो, तो यहाँ पे आप देखोगे ये कलरफुल यूआई देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे अगेन कैटेगरी वाइज़ मतलब अलग-अलग जो है यूआई के एलिमेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको मिलता है शेयर इंटरनेट वाया ईथरनेट। ये मुझे नया ऑप्शन लगा और बड़ा बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन लगा, जो कि मैंने टेस्ट नहीं कर पाया। बट सेटिंग्स में जाते हो, मोर कनेक्टिविटी ऑप्शंस में जाते हो, पोर्टेबल हॉटस्पॉट में जाते हो, तो आप जी हाँ, वाईफ़ाई से हॉटस्पॉट बना सकते हो, ब्लूटूथ से बना सकते हो, यूएसबी के ज़रिए बना सकते हो। बट अब आप ईथरनेट केबल के ज़रिए भी शेयर कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। बेसिकली अगर आप यूएसबी सी टू ईथरनेट केबल कर दो, तो शायद आप यहाँ पे ईथरनेट के ज़रिए भी शेयर कर पाओ अपने लैपटॉप वगैरह में इंटरनेट, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग ऑप्शन मैं कहूँगा, मतलब सही लगा यार। उसके बाद आपको मिलता है एम आई सैंस फॉन्ट विथ टेक्स्ट रिसाइजिंग। पहले आपको यहाँ पे फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन तो मिलता था, बट टेक्स्ट रिसाइजिंग ऑप्शन नहीं था। अब आप जाते हो सेटिंग्स में, डिस्प्ले एंड सेटिंग्स में, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, फॉन्ट सेटिंग्स के अंदर में, तो यहाँ पे आपको एम आई सेंस मिल जाएगा। आप इसे इनेबल कर दो, ये बड़ा ही अच्छा लगता है फॉन्ट। लेकिन आप चाहो तो इसमें आप चूज़ कर सकते हो कि टेक्स्ट की साइज़ कितनी होनी चाहिए एंड टेक्स्ट का जो विड्थ है वो कितना होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए या फिर पतला दुबला होना चाहिए, बोल्ड एंड लाइट बेसिकली। तो ये भी ऑप्शन मिल जाता है। वैसे डिफ़ॉल्ट रखूँगा, अगेन मम्मी का फ़ोन है वरना पिट जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे मिलता है लैंग्वेज इनपुट न्यू माउस सेटिंग्स। ये क्या है? तो अगर हम जाते हैं सेटिंग्स में, उसके बाद आप जाते हैं एडिशनल सेटिंग्स में, यहाँ पे जाते हैं लैंग्वेजेस एंड इनपुट में, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है कीबोर्ड माउस एंड ट्रैकपैड का। पहले इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन हुआ करता था, पॉइंटर स्पीड, एंड ये 2-3 ऑप्शन ऊपर के होते थे। बट अभी ये स्टिकी कीज़, बाउंस कीज़, स्लो कीज़ आ गया है, पता नहीं क्या है। इनेबल करने पे भी मुझे समझ में नहीं आया अभी। भी हो सकता है कि ये कीबोर्ड लगाने के बाद ये काम करे। तो आई डोंट नो ये क्यों दिया गया है। कीबोर्ड इतना लगा के यूज़ करते हैं कि नहीं, बट एटलीस्ट नया ऑप्शन तो मिला है। देख लेना क्या है, क्यों है। उसके बाद हमें मिलता है न्यू मैग्निफिकेशन मेथड इन एक्सेसिबिलिटी। तो आप जाते हो अगेन सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में, एक्सेसिबिलिटी के अंदर में, विज़न के अंदर में, तो आपको यहाँ पे मिलता है मैग्निफिकेशन। ये जो मैग्निफिकेशन है अब नए तरीके का यहाँ पे आ चुका है, तो आप इसे इनेबल कर दो, शॉर्टकट ओके कर दो। अब लेट्स से आपको कहीं भी मैग्नीफाई करना, तो बस इस पे क्लिक करो, मैग्निफिकेशन इनेबल हो जाएगी। 2 फिंगर से आप यहाँ पे जो है ज़ूम कहीं भी कर सकते हो पूरे स्क्रीन पे, एंड एंड इधर-उधर मतलब मूव कर सकते हो। तो यूआई जिनको देखने में परेशानी होती है उनके लिए काफ़ी सही ऑप्शन है, एंड आप इसे फिर ऑफ भी कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो बहुत ही ईज़ी ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया है मैग्निफिकेशन के लिए। ये नया वाला ऑप्शन है, एंड इसमें आपको 3 अलग-अलग टाइप के मैग्निफिकेशन मिलते हैं। क्लिक करोगे तो क्या फुल स्क्रीन मैग्नीफाई होना चाहिए, या फिर सिर्फ एक पार्ट मैग्नीफाई होना चाहिए इस स्क्रीन का, या फिर दोनों के बीच में। तो लेट्स से हमें कोई एक पार्ट ही मैग्नीफाई करना है, हम लोग इसे सेव करेंगे, वापस से इनेबल कर देंगे, ओके करेंगे, प्लस पे टैप करेंगे, तो ये देखो सिर्फ एक पार्ट ही मैग्नीफाई होगा जहाँ भी ये हम लोग देखना चाहें। अब उस एक पार्ट में कितना मैग्नीफाई होगा, लेट्स से हम ये और ज़्यादा मैग्नीफाई करना है, तो यहाँ पे अंदर में जा करके हम लोग इस तरह से बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो या ठीक है, तो मैग्निफिकेशन इज़ रियली कूल ऑप्शन, ठीक है, नया वाला है। ये एंड्रॉयड 15 का अपडेट बेसिकली है, एंड नॉट हाइपर ओएस अपडेट, बट एटलीस्ट मिला तो ठीक है।
अब आपको मिलता है अलाउ मल्टीपल यूज़र्स का ऑप्शन। ये क्या है? तो अगर आप जाओगे सेटिंग्स में एंड मैं सरप्राइज़ हो गया कि Xiaomi वाले ऑप्शन दे रहे हैं। सेटिंग्स में एडिशनल सेटिंग्स में सबसे नीचे यहाँ पे यूज़र्स का ऑप्शन मिलता है। आप इस पे क्लिक करोगे एंड आप यहाँ पे अलाउ मल्टीपल यूज़र्स इनेबल कर सकते हो एंड अलग-अलग यूज़र ऐड कर सकते हो अपने फ़ोन में। हर एक यूज़र का अपना-अपना पर्सनल जो है स्पेस होगा, जहाँ पे होम स्क्रीन अलग होगा, अकाउंट्स अलग होंगे, ऐप्स एंड सेटिंग्स अलग होंगे। ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लगा कि ये थोड़ा-सा मतलब कहीं गलती से तो नहीं दे दिया इन्होंने, कहीं बग तो नहीं है ये? बट मे बी हो सकता है कहीं फ़ीचर भी दिया हो, मे बी ये फ़ीचर ही लग रहा है मुझे अभी तक तो, बट बग भी हो सकता है। वेदर ऐप में भी नया एनिमेशन आया है, तो ऐसे तो अभी नहीं दिखेगा क्योंकि पटना में अभी बारिश नहीं हो रही, बट रात है तो रात दिख रहा है एंड इधर मैं जाऊँ, इधर देखो कुछ इस तरह का मौसम, जैसा मौसम है वैसा यहाँ पे आपको दिख यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाउडी है तो बहुत ज़्यादा आपको क्लाउड दिख रहा है एंड कुछ देर पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा बारिश दिख रहा था एंड यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से चाँद तारे दिख रहे हैं। मतलब खूबसूरत लगता है वेदर का एप्लीकेशन एंड बारिश में सबसे अच्छा यहाँ पे थंडर स्टॉर्म में सबसे अच्छा एनिमेशन देखने को मिलता है, बट हाई एंड फ़ोन में आपको और भी अच्छा देखने को मिल जाता। ओके। न्यू क्लॉक क्या है? एप्लीकेशन नया नहीं है, बस क्लॉक नया है क्या? तो अगर आप जाते हो क्लॉक में, वर्ल्ड क्लॉक में, तो ये वाला जो क्लॉक है ये नया है। ये देखने में नया लग रहा है। हाँ, खूबसूरत लग रहा है ये देखने में। ऐसा ये लोग को वॉच भी लेकर के आना चाहिए तो सीमलेस हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे न्यू कैलेंडर मिलता है। न्यू कैलेंडर क्या है? तो अगर आप जाते हो सेटिंग्स में, कैलेंडर में, तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने बहुत सारी चीज़ें इनेबल कर रखी है, ठीक है? तो क्या है? तो अगर आप थ्री डॉट बटन में जाओगे, सेटिंग्स में जाओगे, तो यहाँ पे आपको मिलता है एक्सटेंडेड मंथ व्यू देख सकते हो, शो वीक नंबर ये देख सकते हो। इवन अदर कैलेंडर्स है कि आपको इस्लामिक कैलेंडर अगर देखना है, इस्लामिक टाइम देखना है तो आप इसे इनेबल रख सकते हो। यहाँ पे आपको ग्लोबल हॉलिडेज़ मिलता है। तो लेट्स से बहुत सारे लोग आजकल ऐसा कर रहे हैं कि इंडिया छोड़ के निकल जा रहे हैं कभी भी एंड पैसा आते ही इंडिया निकल जा रहे हैं। जब तक पैसा नहीं रहेगा खूब देशभक्ति दिखा रहे हैं, जैसे ही पैसा आ रहा है इंडिया छोड़ के निकल जा रहे हैं। तो अगर आपको जाना है जैसे लेट्स से आप इंडिया छोड़ के जर्मनी चल गए जस्ट लाइक ध्रुव राठी, तो आप यहाँ से जर्मनी का इनेबल कर दो एंड उससे जो है मतलब आप जैसे लेट्स से चाइनीज़ हॉलिडे मैंने इनेबल कर दिया, यहाँ पे मुझे चाइनीज़ हॉलिडे भी नज़र आएगी। यहाँ पे देख सकते हो चाइनीज़ हॉलिडे वगैरह। तो या ये आपको फीचर यहाँ पे देखने को मिल जाता है कैलेंडर के अंदर में। ओके। ग्रामेटिकल जेंडर इन डेवलपर ऑप्शंस ये क्या है? तो आप जाते हैं सेटिंग्स के अंदर में, डेवलपर ऑप्शंस के अंदर में, एडिशनल सेटिंग्स के अंदर में, डेवलपर ऑप्शंस के अंदर में, तो यहाँ पे कुछ नए-नए फीचर्स आए हैं। जैसे कि सबसे पहले ग्रामेटिकल जेंडर एंड पता नहीं ये फीचर क्यों आया है, होना ही नहीं चाहिए था क्योंकि ये सब गूगल वाले ना आजकल बहुत ज़्यादा ही मेंटल इलनेस को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, एंड्रॉयड 15 का अपडेट है। यहाँ पे आप यूआई को थोड़ा-सा स्पेसिफिकली बना सकते हो कि जो आप जेंडर से आइडेंटिफ़ाई करते हो। तो अगर आप जेंडर से न्यूट्रल जेंडर से आइडेंटिफ़ाई करते हो, तो ये जो यूआई है वैसे ही काम करेगा जैसे न्यूट्रल जेंडर। फेमिनिन जेंडर से आइडेंटिफ़ाई करते हो, तो कुछ चीज़ें टेक्स्ट वगैरह चेंज हो जाएँगी, जो कि फेमिनिन जेंडर को अपील करेंगी। मैस्कुलिन जेंडर करते हो, तो कुछ चीज़ें चेंज हो जाएँगी, जो कि मैस्कुलिन जेंडर को यहाँ पे अपील करेगी। आई मीन ज़रूरत क्या था यार इसका? फ़ोन को क्या ज़रूरत है सामने वाले को आइडेंटिफ़ाई करने की कि वो जेंडर फेमिनिन है कि मैस्कुलिन है? क्या मतलब यार दिमाग ख़राब करते रहते हैं ये लोग। उसके अलावा डिसेबल लिमिटिंग फ्रेम का फीचर है, अगर आप जाते हो सेटिंग्स में नीचे जाते हो, तो क्या होता है ना कई बार आप गेम वेम खेलते हो तो जो आपका पूरा का पूरा फ़ोन है वो 60 हर्ट्ज़ पे चला जाता है ताकि गेम में कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह देखने को ना मिले। बट कुछ गेम्स जो कि 90 हर्ट्ज़ को सपोर्ट करेंगे, उसमें अगर आप इसे इनेबल कर दो तो वो भी 90 हर्ट्ज़ तक पुश करने की कोशिश करेगा। मे बी लैग्स हो सकता है, बट इसे डिसेबल करने के बाद 90 हर्ट्ज़ तक पुश करेगा क्योंकि 90 हर्ट्ज़ का फ़ोन है। चलो अच्छा यहाँ पे फ़ीचर तो दिया एटलीस्ट हमें। बाकी बहुत सारे चेंजेज़ हैं बट इनके बारे में फिर हम कभी बाद में बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे फ़ीचर्स थे जो कि आए हैं आपको यहाँ पे हाइपर ओएस 2 के अपडेट में। बाकी ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिला। यहाँ पे जो कैमरा का यूआई है बिल्कुल ही सेम है, कुछ भी मुझे डिफरेंस देखने को नहीं मिला। नोट्स का यूआई, मैसेज, डायलर एंड बाकी सभी यूआई बहुत ही सेम है। मैं म्यूज़िक का एंड जो भी है सब चीज़ सेम है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ चेंजेस मुझे देखने को नहीं मिले, बस एनिमेशंस वगैरह नए आए हैं एंड क्योंकि ये बजट फ़ोन है तो इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि बहुत ज़्यादा कुछ देखने को मिले। बस या ये कहूँगा कि स्मूथ बड़ा हो गया है। ठीक है? तो अगर आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियोज़ पे लाइक्स एंड कमेंट कीजिएगा। मैं रोज़ाना आप लोग के लिए ऐसे ही अच्छे-अच्छे वीडियोज़ लेकर के आता रहूँगा। वैसे ये पुराने स्टाइल में मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई ज़रूर लाइक करना, दबा के लाइक करना एंड जिनको मेरी कुछ बातें अगर ऑफेंडिंग लगी होगी तो भाई लगने दो यार, मेरे को क्या है, मैं तो फैक्ट बोलता हूँ। थैंक यू। बाय बाय। जय हिंद।